नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा, दिल्ली, NCR में जमकर बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल। सक्रिय मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा व NCR, दिल्ली पर लगातार जारी है, जिस कारण संपूर्ण इलाके में बादलवाही और पवनों का रुख बदल गया है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक हरियाणा में सबसे अधिक बारिश अंबाला में 44.2 मिलीमीटर और चंडीगढ़ में 33.1 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं दोपहर बाद सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोना, ताउड़, नूह, मेवात और NCR, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों की बात करें तो हरियाणा व NCR, दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा और अधिकतर स्थानों पर प्री मानसून गतिविधियां तेज गति से हवाएं चलने यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अंधड़ आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी बारिश या तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा SSC ने युवाओं को दी खुशखबरी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट घोषित, CET परीक्षा का विज्ञापन भी जारी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शुक्रवार के दिन डबल बोनांजा दिया। एक और जहां हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल यानी मेल का रिजल्ट घोषित कर दिया, वहीं अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से युवाओं की खुशी डबल हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती में अपनी योग्यता के आधार पर चयनित सभी प्रतिभाशाली युवाओं को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है और साथ ही दोहराया कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जो युवा अगस्त 2022 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET में अपीयर होने के इच्छुक हैं, वे 8 जुलाई 2022 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने पहले ही निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर दिया है और भुगतान कर दिया है, वे CET में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए काम की खबर। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों का अब UDID पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत UDID प्रोजेक्ट के तहत जिला की CHC, PHC या SDH में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर 20 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे। विभाग द्वारा इन शिविरों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। UDID प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक ID और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना है, ताकि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यह जानकारी देते हुए भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने बताया कि UDID प्रोजेक्ट के तहत विकलांगों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन कर एक यूनिक ID और उनका प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि दिव्यांग पहचान पत्र जारी होने के बाद इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भिवानी जिला प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुने गए 3 जिलों में शामिल है। हरियाणा नगर निकाय का थमा चुनाव प्रचार। 19 जून को होगा मतदान, 22 को आएंगे नतीजे। 46 निकायों में 19 को वोटिंग। आखिरकार प्रदेश भर के स्थानीय निकायों यानी नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव व 19 जून को मतदान का दिन होने के कारण चुनाव प्रचार थम चुका है। राज्य के शहरी निकायों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, इसके लिए 12,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और 10,000 बाकी कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों में जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को एक बार फिर वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा है, क्योंकि इस वक्त युवा वर्ग की ओर से अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होना तय है। 19 को इसी क्रम में मतदान होना तय है। चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 6 बजे थम चुका है। इनके नतीजे 22 जून को आएंगे। हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 04/2020 पर 1100 पदों पर परीक्षा ली गई थी। आयोग ने सब समान प्रतिशत विधि और अंतिम का उपयोग करके परिणाम तैयार किया है। लिखित परीक्षा के सामान्यीकृत अंक, अतिरिक्त योग्यता अंक और आदि को जोड़कर परिणाम तैयार कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 10वीं रिजल्ट अपडेट। 10वीं कक्षा में 9 विद्यार्थी टॉप 3 में। कोई बनना चाहता IAS तो किसी को करनी है लोगों की सेवा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने मार्च 2022 में संचालित हुई सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। अगर टॉपर की बात करें तो प्रथम स्थान पर इसरवाल पब्लिक स्कूल इसरवाल भिवानी की अमिशा ने 499 अंक हासिल किए हैं। वहीं द्वितीय स्थान पर 3 बच्चे रहे हैं। प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा चरखी दादरी की सुनैना ने 497 अंक हासिल किए हैं। वहीं गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंडी जींद की खुशी ने
497 अंक और 497 अंक की सैनिक पब्लिक स्कूल सिसमोर कैथल की मंजू ने हासिल किया है। वहीं तृतीय स्थान पर कुल 5 बच्चे रहे हैं। लखीराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल हलालपुर सोनीपत की सुहानी ने 496 अंक हासिल किए हैं। DCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिठमड़ा हिसार की रीना ने 496 अंक, बाबा उद्दल देव पब्लिक स्कूल मदन हेड़ी हिसार के लवकुश ने 496 अंक, कैप्टन RC सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवनगर हिसार की हिमांशी ने 496 अंक, तो वहीं 496 अंक केशव शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडाना भिवानी की हिमानी ने लिए हैं। हरियाणा बिजली निगम की पहल, 100 गांवों में विद्यार्थियों के लिए खोली जाएगी शानदार लाइब्रेरी। हरियाणा प्रदेश बिजली निगमों की ओर से CSR के तहत मिलने वाले फंड से पहले चरण में राज्य भर के 100 गांवों के विद्यार्थियों के लिए 100 लाइब्रेरी स्थापित करने का काम चल रहा है। निगमों ने खासतौर पर उन गाँवों को फिलहाल पहले स्थान पर लिया है जहाँ पर बिजली बिलों का वक्त पर भुगतान हो रहा है, साथ ही बिजली चोरी की घटनाएं भी पूरी तरह से शून्य है। बिजली निगमों को मिलने वाले 2% फंड का इस्तेमाल गाँव में लाइब्रेरी स्थापित करने में किया जा रहा है। भवन ग्राम पंचायत की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन इसको मेंटेन करने और लाइब्रेरी तैयार करने का काम निगम की ओर से होता है। वैसे इस काम में नेशनल बुक ट्रस्ट NCERT की किताबें ही लगाई जाती हैं। इस लाइब्रेरी को वाईफाई अर्थात आधुनिक तरीके से स्थापित किया जा रहा है। आखिर क्यों मचा है सरकार की अग्निपथ योजना पर बवाल, जानिए इसके बारे में। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लॉन्च की गई है। योजना के लॉन्च होते ही देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। युवाओं का कहना है कि सरकार इस योजना के फैसले को वापस ले या फिर इसे खत्म करे। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती किया जाएगा। इस योजना में अधिकारियों से नीचे वाले रैंकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल की आयु के पुरुषों और महिलाओं की भर्ती किया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को योग्यता, इच्छा और चिकित्सा फिटनेस के आधार पर पक्का किया जाएगा। पहले साल का वेतन पैकेज की बात करें तो 4,76,000 रुपए मिलेंगे, जो चौथे साल बढ़कर 6,92,000 रुपए हो जाएंगे। रिलीज के बाद सेवानिधि पैकेज लगभग 11,71,000 रुपए है, जिसमें ब्याज शामिल है। इसमें 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी है। यदि कोई व्यक्ति अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र हासिल कर लेता है तो उसके बाद रिहाई के बाद उनको रोजगार खोजने में भी इनमें मदद मिलेगी। उपद्रव करने वालों की सूची बनाएगी हरियाणा सरकार, गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा तोड़फोड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना हर आदमी का अधिकार है, मगर इसकी आड़ में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते, सेना में तो अनुशासित लोग ही जाते हैं। गृह मंत्री विज ने कहा कि हमारे देश में कुछ शरारती तत्व है जो हर समय मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को किस तरह से भंग किया जाए और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी की सूचियां बनाई जा रही हैं और जो भी तोड़फोड़ करेगा उसको हम किसी भी हालत में बख्श नहीं सकते। हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ में भी इंटरनेट पर लगाई रोक, जानिए कब तक रहेगा आदेश लागू। हरियाणा सरकार ने जिला महेंद्रगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 17 जून 2022 शाम 4:30 बजे से अगले 24 घंटों के लिए लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान वॉइस कॉल जारी रहेगी, वहीं बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज संबंधित SMS सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। केंद्र के अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा के पलवल में कल 3 जिलों से पहुंची पुलिस ने काबू पाया। इसके लिए पुलिस को हवाई फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। हालातों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियमों पर नाराज हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट दे दी जाएगी और ग्रेजुएटी या पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नजर में ठीक नहीं है। देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र बेहद गुस्से में नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है, जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हों। ग्रुप सी के 26,000 पदों के लिए अगस्त में होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। 8 जुलाई तक करा सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में ग्रुप सी के 26,000 पदों को भरने के लिए अगस्त महीने में संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। किस विभाग में कितने पद भरे जाने हैं, इसको लेकर CET परीक्षा के बाद पदों को विज्ञापित किया जाएगा। वन टाइम पंजीकरण नहीं कराने वालों को आयोग ने एक और मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थी 8 जुलाई तक परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और 13 जुलाई तक फीस जमा करा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। 15 जुलाई के बाद आयोग CET की तिथि तय करेगा। काफी समय से CET परीक्षा अटकी हुई थी।
हरियाणा में 2063 फायर ऑपरेटरों व चालकों की होगी सीधी भर्ती। ठेकेदारों के जरिए लगे फायरमैन या ऑपरेटर नहीं होंगे समायोजित। हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 2063 फायर ऑपरेटरों और चालकों की सीधी भर्ती करने जा रही है। ठेकेदार के जरिए लगे फायरमैन और ऑपरेटरों को स्वीकृत पदों पर समायोजित नहीं किया जाएगा। सरकार की सीधी भर्ती को मंजूरी देने से ठेका कर्मियों को तगड़ा झटका लगा है। फायर ऑपरेटरों और चालकों के पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरा जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सरकार की मंजूरी के बाद आयोग को काफी पहले ही डिमांड भेज दी थी। अब आयोग ने इन पदों को भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापित भी कर दिया है। 10 से 15 वर्षों से विभाग के रोल एवं ठेके पर लगे फायरमैन व ड्राइवर काफी समय से ऑपरेटर यानी चालकों के 2268 स्वीकृत खाली पदों पर समायोजित करने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए ही इन पदों को भरने का फैसला लिया है। पक्की भर्ती होने पर कच्चे कर्मचारियों को रोजगार छीनने का भय सता रहा है। राजस्थान में आज से आंधी बारिश का अलर्ट जारी। 4 जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हवा। बूंदी में 2 सेंटीमीटर बरसात। राजस्थान में प्री मानसून में अब तक सूखे पड़े बीकानेर संभाग यानी बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के हिस्सों में शनिवार से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने यहाँ अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और चूरू को छोड़कर प्रदेश के सभी 29 जिलों में प्री मानसून की बारिश हो चुकी है। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। इन जिलों में बादल छाने के साथ साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। साथ ही अंधड़ भी आ सकता है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बीकानेर संभाग के अलावा बाकी जिलों में भी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में मानसून पश्चिम बंगाल में बिहार के कुछ भागों में आगे बढ़ा है। अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व बिहार के कई भागों में और आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं। अग्निपथ पर 13 राज्यों में बवाल। 2 दिन में 12 ट्रेनें जलाई। 300 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। 2 की मौत। हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी, बिहार और तेलंगाना में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी है। कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम कर दी है। विरोध की आग 13 राज्यों तक पहुँच गई है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाने की अपील की है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन के एक रेल कोच में आग लगा दी गई। रेलवे स्टाफ ने तुरंत ही उस कोच में सवार 40 यात्रियों को निकालकर सबकी जान बचा ली। यात्रियों में बच्चे भी शामिल थे। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया गया। वहीं हरियाणा के नारनौल में भी युवाओं ने जाम लगा दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। यहाँ हुए हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हुई है। वहीं दूसरी मौत बिहार के लखीसराय जिले में हुई है। आंदोलन के कारण 200 ट्रेनें प्रभावित हुई है। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि 13 को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा, वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होने जा रही है। महंगाई से थोड़ी राहत। 15 रुपए सस्ता हुआ धारा सरसों और रिफाइंड ऑयल। मदर डेयरी ने किया ऐलान। खाने का तेल बेचने वाले ब्रांड धारा अपने सरसों और रिफाइंड ऑयल की कीमत 15 रुपए सस्ता करने जा रही है। यह मदर डेयरी की कंपनी है जिसने सरसों, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल के दाम घटाने का ऐलान किया है। इसके पहले कल ही यानी ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरर्स के पाम, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी की थी। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई नरमी के बाद ये कटौती की गई है। इसी गिरावट से ग्राहकों को महंगाई से कुछ राहत जरूर मिली है। मदर डेयरी ने एक बयान में कहा है कि धारा ब्रांड के तहत सभी कैटेगरी के तेलों के दाम 15 रुपए तक कम किए जा रहे हैं। दाम में ये कटौती एमआरपी पर होगी। मदर डेयरी ने साफ कर दिया कि घटी हुई कीमतों वाले सरसों के तेल पैकेट जल्द ही बाजार में पहुंच जाएंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।